दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री विनेश पांडे जी द्वारा जो दूर छत्तीसगढ़ से हैं, यह प्रश्न पूछा गया है कि वे ऐसा कौन सा कार्य करें जिसमें उन्हें सफलता मिले। उनके बताए हुए समय अनुसार जो चार्ट बनता है वो कन्या लगन का बनता है। यद्यपि उनकी उम्र अभी मात्र 14 साल है, बहुत जल्दी ये सवाल पूछ लिया और वैसे भी भाग्योदय थोड़ा सा और कार्य इनका देर से होना है, फिर भी मैं बताता हूँ जब आपने सवाल डाल दिया है तो। कन्या लगन में शनि है, तृतीय भाव में नीच का चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में राहु है, मूल त्रिकोण पंचम भाव में सूर्य बुध है, बुधाते योग है, और छठे भाव में गुरु शुक्र है जो माँ लक्ष्मी गजलक्ष्मी योग है, दसम भाव में केतु है और 11वें भाव में मंगल है जो नीच का है। इस कुंडली में अगर हम देखें तो योग के हिसाब से चंद्रमा नीच का है, मंगल नीच का है, और इन दोनों का आपस में अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है। चंद्रमा के घर में मंगल है और मंगल के घर में चंद्रमा है। इसके अलावा आप ये देखिए बुधादित्य योग पंचम मूल त्रिकोण भाव में बुधादित्य योग है। छठे भाव में गुरु शुक्र जो कि गजलक्ष्मी योग है, धनाढ्य योग है, वो है। एक योग और है कि बुध और शनि का भी आपस में अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है। बुध के घर में शनि है और शनि के घर में बुध है जो कि मूल त्रिकोण में है। इसके अलावा आप ये देखिए कि बुध 6 नंबर का स्वामी, लगन का स्वामी और दशम का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा इनका भाग्य शुक्र है, तो 25वें साल में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शनि लगन में बैठकर इनके कर्म स्थान को देख रहा है 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से आप इनके दसम भाव को देख रहा है और जहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें डिले कराती हैं काम में। तो इसलिए मैं कह रहा था कि सवाल आपने जन्मपत्री भेजकर जल्दी पूछ लिया है, लेकिन फिर भी तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, भले ही नीच के हैं। ये है कुंडली में धनाढ्य योग भी है, व्यापार करने का भी योग है। तो भाग्योदय आपका 25 में होगा। ऐसे लोगों का अक्सर भाग्योदय शादी के बाद होता है और विशेष रूप से शनि 30 साल के आसपास, 34 साल के आसपास जाकर बहुत अच्छी तरक्की देता है, जैसा आपकी कुंडली में है। इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए चंद्रमा निर्णय लेने में बहुत देरी कराता है, बार बार आप अपने निर्णय बदलेंगे, ये भी एक विचारणीय विषय है। लेकिन आपने पूछा है कि किस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। राहु भी आपके दसम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसी गुरु भी आपके पंचम दृष्टि से इस दसम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, इंटरकॉम या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम टाइप को, इस तरह के काम जो आजकल चल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, आईटी कंपनी है, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंपनी है, इस तरह के अपने वक्त में आके 25 साल के बाद आप इस तरह का कार्य करेंगे तो उसमें बहुत सफलता मिलेगी। उससे पहले आप इसी क्षेत्र में यदि नौकरी कर अनुभव हासिल करेंगे तो निश्चित तौर से आप बुलंदियों को छुएंगे। आशा है कि आप जो प्रश्न जानना चाह रहे थे कि वो किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो मैंने आपको बताया। आशा है आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिएगा। इसके अलावा भी यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल मुझे भेजते हुए, बट डिटेल भेजते हुए अपना एक प्रश्न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भेजिएगा। मैं इसका कोई चार्ज नहीं करता हूँ। धन्यवाद।